हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और तियांग साथ में बैठकर मूवी देख रहा था। तियांग बहुत ही डर रहा था क्योंकि हॉरर मूवी था। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें ऐसी मूवी क्यों देखना है? जंगकुक तियांग से कहता है, क्योंकि तुम जब भी डर जाते हो तुम मेरे नज़दीक आ जाते हो, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तियांग एक कहकर तियांग जंगकुक की यार पर किस खाता है और उसकी गले पर लव बट बनाने लगा। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक ऐसा मत करो, अभी अगर ब्रदर आकर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? जंगकुक ने कहा, क्या ब्रदर? क्या तुम्हारी ब्रदर आने वाला है? तियांग ने कहा, वो बोगम ह्यूंग आने वाला है। वो मुझसे मिलना चाहता था तो मैंने इसीलिए उनको आने के लिए कह दिया। जंगकुक ने कहा, बोगम? वो तुम्हारी ब्रदर कब से बन गए और तुम उसको ब्रदर क्यों कहते हो? तियांग ने कहा, वो मेरी सीनियर है और वो आरएम ह्यूंग की दोस्त है तो मैं उसी नाते से उनको ब्रदर कहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे दूर रहा करो। वो तुम्हें जिस तरह से देखता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें इतना जेलिस नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, मैं जेलिस नहीं हो रहा हूँ। एक कहकर जंगकुक जो है तियांग की गले पर बहुत ही जोर से बाइट कर देता है। बोगम के आने के बाद जंगकुक और तियांग को साथ में देखकर बोगम शॉक हो गया और तियांग से पूछा, क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो? अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है तियांग, तुम दोनों साथ में कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हारी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को पता है? तियांग ने कहा, ब्रदर को पता है और ब्रदर इन लॉ को भी पता है, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। जंगकुक आ जाता है, कहता है, कौन आया है? बोगम को देखकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और जंगकुक ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? तुम क्या पूछ रहे हो? बोगम ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यही तियांग से पूछ रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या तुम तियांग से ये पूछ रहे थे? क्यों पूछ रहे थे? जबकि तियांग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम यहाँ पर मत आया करो, तुम मुझे पसंद नहीं। उन्होंने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं जबकि तियांग भी यहाँ पर रहता है और तियांग ने खुद मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो यहाँ से चला जाएगा, वो मुझसे मिलने आया है सिर्फ। उसके बाद तियांग ने बोगम से कहा, मैंने डिनर बनाया है, अब डिनर करके ही जाना, प्लीज़ अब गुस्सा मत करना। जंगकुक ऐसा ही है, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है ना, इसीलिए। उसके बाद जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। वो अपने रूम में गया था और यहाँ पर तियांग बोगम से बातें कर रहे थे। बोगम ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी फिक्र होता है, तुमने ऐसी इंसान को चुना है अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर। इतना एग्रेसिव पार्टनर तुम्हारे लिए चुनना सही नहीं है तियांग, वो बहुत ही एग्रेसिव है। मैं तुम्हारी गले को देख कर ही समझ गया। देखो उसने क्या किया है, ऐसा कोई करता है वाला? तियांग तुम्हें मेरे जैसे किसी से शादी करना चाहिए था, ना कि जंगकुक से। तियांग ने कहा, अभी भी हमारी शादी नहीं हुआ है। बोगम ने कहा, वही तो, तुम्हारे पास मौका है, अभी भी तुम चाहो तो जंगकुक से अलग हो सकते हो और तुम किसी ऐसे इंसान से शादी कर सकते हो जो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। जंगकुक आ जाता है, कहता है, तो तुम चाहते हो कि वो तुमसे शादी कर ले? बोगम ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी कहने का वही मतलब था, मैंने सब कुछ सुन लिया है, निकल जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, उनका कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे समझाओगे हाँ? और तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर बोगम को जाने के लिए कह देता है। जंगकुक जिस तरह से तियांग को बेडरूम में खींचकर लेकर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया, बोगम बहुत ही डर गया। बोगम दरवाजे के पास आकर नॉक करते ही कहा, जंगकुक दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। जंगकुक ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तुम अगर बाहर खड़े रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कहकर जंगकुक जो है तियांग के साथ इंटीमेट होने लगा और वो साउंड जो है बाहर तक सुनाई दे रहा था। तियांग जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उसको यही बोलने चाह रहा था, जंगकुक ऐसा मत करो, वो क्या सोच रहा होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनता है। जंगकुक ने तियांग की लिप पर अपनी लिप रख दिया और इसके साथ बहुत ही फोर्स करने लगा। बाहर से बोगम सब कुछ सुन रहे थे। बोगम उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इस सब कुछ सुनने के बाद बोगम को बहुत बुरा लगा और बोगम यहाँ से चले गए। 2 घंटे बाद तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने क्या किया है जंगकुक? देखो मेरी बॉडी पर कितने सारे निशान बन गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई नो, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी कभी मुझे डरा देता है। तुम मुझे बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन ऐसी प्यार मुझे नहीं चाहिए जिससे मुझे डर लगने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्यों डर रहे हो जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ? तियांग ने मन में कहा,
इसी का ही तो डर है। तुम कभी भी कुछ भी करते हो जो मुझे समझ में नहीं आता है। जनको ने कहा, क्या हुआ माय लव, तुम इतना क्या सोच रहे हो? ये कहकर उसके साथ फिर से रोमांटिक होने लगा। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे शावर लेना है। जनको ने कहा, ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम जहाँ पर भी जाओगे हम दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। जनको का तियांग साथ में वॉशरूम में आ जाता है और दोनों शावर ले रहा था। जनको तियांग की बॉडी पर सोप लगाना शुरू करता है। तियांग ने कहा, जनको मैं खुद से कर लूँगा, प्लीज़ मुझे करने दो। जनको ने कहा, नहीं, मेरे होते तुम क्यों करोगे, मैं तुम्हें सोप लगाऊंगा। उसके बाद जनको तियांग को सोप लगाना शुरू करता है और जानबूझकर तियांग की ऐसी जगह पर टच कर रहा था जिससे कि तियांग हॉट हो जाए। तियांग ने कहा, जनको क्या कर रहे हो, कुछ देर पहले ही हम दोनों। जनको ने कहा, तियांग मैंने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से टच हो गया है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। एक कहकर वो उसकी बॉडी पर सोप लगाना शुरू करता है, लेकिन जंगकुक ने फिर से तियांग की ऐसी जगह पर टच करता है कि तियांग पूरी तरीके से हॉट हो जाते हैं और जंगकुक और तियांग दोनों ही वॉशरूम में बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। रोमांस वगैरह हो जाने के बाद जंगकुक का तियांग फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। जंगकुक वो तियांग को गले लगाकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, आई मिस यू। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें मिस करूँगा। इसके बाद जंगकुक वो ऑफिस के काम के लिए वो निकल जाता है। जंगकुक काम कर रहे थे लेकिन वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक वो तियांग को कॉल करता है। तियांग अभी फ़ोन नहीं उठा पाता है। जंगकुक ने फिर से कॉल किया। तियांग फिर से कॉल नहीं उठाता है। जंगकुक को गुस्सा आने लगा। उसने तीसरी बार कॉल किया। तियांग दौड़कर आ गया और वो फ़ोन उठा लिया। जंगकुक ने गुस्से में कहा, तियांग तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, आखिर कहाँ गए थे तुम? तियांग तुम किससे बात कर रहे थे? तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने फ़ोन किया ना, फ़ोन बिजी आ रहा था क्या? नहीं ना, तो मैं किससे बात करूँगा, मैं काम में बिजी था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। जनको ने कहा, तियांग आखिर तुम्हें क्यों काम करना पड़ता है, मेड कहाँ है? तियांग ने कहा, वो छुट्टी पर है, वो बीमार है, इसीलिए मैं खाना बना रहा था, इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जनको ने कहा, तियांग तुम खाना मत बनाओ, मैं आकर बना लूँगा, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम फुल चार्ज रहो क्योंकि रात को मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन आज तो हमने बहुत बार। जनको ने कहा, तियांग मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे रात को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें फुल चार्ज होना होगा, इसलिए तुम्हें अभी सो जाना चाहिए ताकि तुम्हारा नींद पूरा हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें रात को सोने नहीं दूंगा। उसके बाद वो फ़ोन पर उसको किस करता है। तियांग मन में कहता है, जनको की एनर्जी का भी ख़त्म नहीं होता है क्या? वो पहले घर में आकर खाना बनाना चाहता है, ऊपर से वो सब कुछ भी करना चाहता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? जंगकुक सच में बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही हॉट है। उसके बाद तियांग सो जाता है और यहाँ पर जंगकुक काम कर रहा था। जंगकुक को काम करने का मन नहीं था, वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहे थे, इसलिए वो जल्दी घर जाने के बारे में सोचता है। जेनिफर जंगकुक की असिस्टेंट है, वो आकर जंगकुक से कहता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हो, आपको एक मीटिंग में जाना है। जंगकुक ने कहा, कैंसिल कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। एक कहकर वो घर आ गया। तियांग वो सो रहे थे। जंगकुक यहाँ पर घर आने के बाद वो खाना बनाना शुरू करता है, क्योंकि तियांग सो रहा था। जंगकुक जाकर चेक करके आया था तो उसने पहले ही खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाने के बाद जंगकुक बेडरूम में आ जाता है और तियांग को सोते हुए देख रहा था। तियांग सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जंगकुक तियांग के नज़दीक जाकर उसकी फोrehead पे किस करता है। उसके बाद जंगकुक हॉल में आ जाता है। जंगकुक हॉल में जैसे सोफे में बैठ जाते हैं और टीवी ऑन करता है। जंगकुक ने देखा सोफे में एक शॉपिंग बैग है, उसमें एक टी शर्ट है। उसके बाद उस टी शर्ट को बाहर निकालता है। जंगकुक को वो टी शर्ट बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक को लगा शायद तियांग ने उसको ऑनलाइन से ऑर्डर किया होगा, इसलिए जंगकुक ने फिर से उस टी शर्ट को शॉपिंग बैग में रख दिया। तियांग उसकी नींद टूटने पर ही वो हॉल में आ जाता है और जंगकुक को टीवी देखते हुए देख लेता है। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींचकर उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुमने खुद को फुल चार्ज कर लिया है ना? तियांग मुस्कुराता है। जंको ने कहा, गुड बॉय, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन तुमने इस टी शर्ट को क्यों नहीं पहना है? तियांग ने कहा, जंकुक वो इस टी शर्ट बहुत ही अच्छा है ना? जंको ने कहा, बहुत ही प्यारा है, जाओ जाकर पहन कर आ जाओ। तियांग कहता है, ठीक है, मैं अभी पहन कर आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग उस टी शर्ट को पहन कर आ जाता है। जंको ने कहा, तुम पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तियांग ने कहा, सच में? तो बोगम ह्यूंग ने सही कहा था। ये टी शर्ट मुझ पर बहुत ही अच्छा लगेगा और तुम्हें भी पसंद आया ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जंगकुक अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और कहता है, बोगम, क्या इस टी शर्ट को बोगम ने भेजा है? तियांग ने कहा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें पसंद आया। तो मैं उनसे कह दूंगा तुम्हारे लिए भी एक भेजने के लिए। वो एक शॉपिंग मॉल खोला है ना, तो मेरे लिए टी शर्ट भेज दिया। जनको ने कहा, तो फिर की टी शर्ट को तुम्हारे लिए भेज दिया? हाँ, पब्लिसिटी करने के लिए। जनको की बात सुनकर तियांग बहुत ही शौक हो जाता है। जनको ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। ये कहकर तियांग को अपनी ओर खींचते हुए उसकी टी शर्ट को उतारने लगा। तियांग ने कहा, जनको क्या कर रहे हो? जनको ने तियांग की यार पर किस करते कहा, तुम इसमें बहुत ही क्यूट लग रहे हो और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। उसकी टी शर्ट को नीचे फेंक देता है और अपने पैरों से रगड़ रहा था और यहाँ पर तियांग को किस किए जा रहे थे। तियांग को लगा सच में जंकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगा तियांग को इस तरह से देखकर, लेकिन नहीं, वो तो बस बोगम की दी हुई टी शर्ट है, इसलिए जंकुक अपने पैरों से रगड़ना चाह रहा था और वो इसी बहाने से तियांग के साथ नज़दीक भी आ गए। लेकिन जंकुक को बहुत ही अंदर से गुस्सा आ रहा था। अब वो अपनी गुस्सा जो है तियांग पर उतारने लगा। तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था। जिन तियांग की एल्डर ब्रदर है और आरएम उसकी ब्रदर इन लॉ। जिन और आरएम तियांग से मिलना चाहता है और जंकुक वो ऑफिस में था। जिन और आरएम ने तियांग से कहा, तियांग, क्या तुम जंकुक के साथ खुश हो? तो हम तुम्हारी शादी की बात करेंगे। तियांग ने कहा, अभी नहीं। जिन ने कहा, लेकिन क्यों? तुम दोनों साथ में रह रहे हो तो शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग बहुत ही सोच में पड़ जाता है। वो क्या करेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो आरएम ने कहा, जिन, उस पर दबाव मत डालो। तियांग, तुम मुझे बताओ, क्या तुम जंकुक से शादी करना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं चाहते हो तो तुम वो भी बोल सकते हो। तो तियांग ने कहा, जंकुक, वो दिन ब दिन बहुत ही मैड होते जा रहा है। मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे डर है अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो वो और भी खतरनाक बन जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि जंकुक साइको बन जाए। वो पहले से बहुत ही मैड हो गया है। वो कुछ भी करने लगता है। जंकुक तो कभी कभी ये भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। वो इतना पागल बन जाता है। मुझे नहीं रहना है उसके साथ। मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ उसी के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ खराब हो जाए मेरे लिए। अगर मैं जंकुक के साथ रहूँगा तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। मुझे जंकुक के लिए ही उससे दूर होना होगा और मुझे ये करना ही होगा, चाहे किसी भी हालत में। मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ ब्रदर, मुझे यहाँ से लेकर चलिए। जंकुक के आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। आर्यन और जिन तियांग को अपने साथ लेकर चला जाता है। जंकुक ऑफिस थे और तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंकुक ने तियांग को कॉल किया, लेकिन तियांग फोन नहीं उठा रहा था। जंकुक को गुस्सा आ जाता है और वो तियांग को देखने के लिए घर आ जाता है। जंकुक ने जब देखा कि तियांग घर पर नहीं है और तियांग ने उसके लिए एक नोट छोड़कर गया है, जंकुक ने जैसे उस नोट को पढ़ा, जंकुक को और भी गुस्सा आ गया और वो तियांग को ढूंढने लगा, लेकिन तियांग को ढूंढ नहीं पा रहे थे। जंकुक ने आर्यन और जिन से कहा, आप लोगों ने ऐसा किया है ना, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बोगम कहाँ है? मुझे पूरा यकीन है तियांग उसी के ही साथ है। तो आर्यन और जिन ने कहा, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके बाद जंकुक बोगम से मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन बोगम के साथ तियांग नहीं था। बोगम को जंकुक बहुत मारता है। बोगम ने कहा, जंकुक, मेरी बातों पर यकीन करो, तुम गलत कर रहे हो। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि तियांग कहाँ है। मैं झूठ नहीं कहूँगा। मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हूँ कि तियांग तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता है कि तियांग कहाँ गया। उसने मुझे भी नहीं बताया है। जंकुक ने कहा, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंकुक अपनी दिमाग को शांत करने के लिए घर आ जाता है और वह शावर लेने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वो शावर ले रहा था और तियांग के बारे में सोच रहा था। जब भी जंकुक तियांग के बारे में सोचता है, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि वो तियांग को छोड़कर ऑफिस क्यों गया था। अगर वो उस दिन ऑफिस नहीं गया होता तो शायद तियांग घर से नहीं भागते अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ के साथ। जंकुक को घर होना चाहिए था। जंकुक खुद को हार्ट करने लगा। उसकी हाथ पर जख्म पड़ गया था और ऐसे ही तियांग यहाँ पर जंकुक के लिए रो रहा था। वो भी शावर ले रहे थे और जंकुक के बारे में सोचकर जोर जोर से रोए जा रहा था। तियांग भी जंकुक को बहुत मिस कर रहे थे। तियांग ने कहा, जंकुक, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आई नो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे। तुम पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो। दिन ब दिन बहुत ही खतरनाक बनते जा रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए करना होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जंकुक तियांग के बारे में सोच रहा था और वो रोए जा रहे थे
और बहुत ही लाउडली कहे जा रहा था, तियांग प्लीज़ वापस आ जाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। तुमने ये कैसे कर लिया? तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? हम दोनों शादी करने वाले थे और तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए। और यहाँ पर तियांग वो जंगकुक के बारे में सोच सोच कर बेहोश हो जाता है। तियांग बेड पर थे। जिन ने आर्यन से कहा, एक दिन में ही मेरी भाई की ऐसी हालत हो गया है, पता नहीं अगर कुछ दिन और हो गया ना तो तियांग मर ही जाएगा और जंगकुक भी। मैं दोनों को इस तरह से नहीं देख सकता हो। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ करना होगा, आर्यन ने कहा। लेकिन जिन तियांग ने कहा था कि वो जंगकुक को नहीं बताना चाहता है कि वो कहाँ पर है। तुम्हें और मुझे चुप रहना चाहिए, ये उन दोनों के लिए ही अच्छा है। तो जिन ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने भाई को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकता हो। और जैसे तियांग को होश आता है, तियांग वह अपने सामने जंगकुक को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पर नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैंने सबको कह दिया था तुम्हें ना बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगे? हाँ, और मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता हो। देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मेरे सामने हो? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ? तियांग ने कहा, मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ? जंगकुक ने तियांग को कहा, मुझे डॉक्टर ने बताया। तियांग ने कहा, क्या डॉक्टर ने? लेकिन वो तुम्हारे पास क्या करने गए थे? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मेरे हाथ पर चोट लग गया था तो मेरी असिस्टेंट ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। वो एक फाइल पर साइन लेने के लिए घर आए थे और मेरे हाथ पर निशान देखकर उसने ही डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आने के बाद मुझे देखकर कहा, वहाँ पर तियांग बीमार है और यहाँ पर तुम, आखिर तुम दोनों को हो क्या गया? डॉक्टर को पता नहीं था कि शायद तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँ, तो डॉक्टर की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करूँगा ज़रूर। और तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा तियांग? उसके बाद जंगकुक तियांग के नज़दीक जाने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ये सब कुछ कर रहा था। मुझे डर था कहीं मेरे तुम्हारे साथ होने से तुम साइको ना बन जाओ। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पहले से साइको हो और कितना साइको बनूंगा। एक कहकर वो तियांग की याद पर किस करने लगा। तियांग ने कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? प्लीज़ मुझसे दूर हटो। तुम हमेशा मुझे इस तरह से अपने करीब ले लेते हो। जंगकुक ने कहा, आई नो, क्योंकि तुम्हारा यार बहुत ही सेंसिटिव है और तुम मुझसे दूर रहने के बारे में सोच रहे थे। एक ही दिन में आपने क्या हालत बना लिया है तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तुम अपने बारे में सोचो, तुम अगर मेरे साथ रहोगे। इससे पहले कि तियांग कुछ और कहता, जंगकुक ने उसकी लिप पर किस कर लिया और दोनों अब एक दूसरे को टाइटली हग कर लेता है। अब तो शायद तियांग भी नहीं चाहता कि जंगकुक उससे दूर हो। और यहाँ पर बोगाम दोनों को इस तरह से प्यार करते हुए देखकर कहता है, ये दोनों सच में पागल है। मैं तो सोच रहा था कि जंगकुक ही पागल है तियांग के लिए, लेकिन नहीं, तियांग भी कुछ कम नहीं है। वो भी तियांग के लिए मरे जा रहा था। मुझे उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।